नमस्कार, मैं संगीत कुमार शर्मा। सबसे पहले तो केबी स्टूडियो में आए और डॉक्टर रोशन कुमार जी को तहे दिल से प्रणाम और धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये मुझे केबी स्टूडियो में बुलाने का कृपा किए। मैं बहुत आभारी हूं। मेरा बचपन का पढ़ाई लिखाई तो अपने गांव के स्कूल में ही, मेरा घर तेमहुआ और वहीं मेरा प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुआ। हाई स्कूल अहियापुर से मैं मैट्रिक किया और उसके बाद मैं इंटर का एग्ज़ाम और इंटर का शिक्षा जो है RVS कॉलेज तियाई से ग्रहण किया। उसके बाद ग्रेजुएशन और पीजी कॉमर्स से मैं JD कॉलेज से किया हूँ। तो आपने बताया कि कॉमर्स से आप रहे हैं, पढ़ाई लिखाई शुरुआत हुई, फिर संगीत से जुड़ाव कैसे हो गया? जी, आपका क्वेश्चन ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संगीत से हमारे परिवार में ही संगीत का माहौल था। जी जी। क्योंकि मेरे दादाजी और गुरुजी पंडित श्री रामप्रीत शर्मा, जो कि ग्वालियर घराने से आते हैं, जी। और इन लोगों के बीच हमने बहुत सुना। मैं जब छोटा था तो इन लोगों का जब प्रोग्राम होता था तो मुझे साथ में ले जाते थे और बचपन का समय था, ये क्लासिकल सुनते सुनते सो जाते थे। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन फिर भी बच्चे का होता है कि बाजा है कुछ बजा के देखें। तो 5 साल की अवस्था में सारे गामा किया, लेकिन परिवार होते हुए भी हम इससे अलग हो गए। रुचि नहीं थी। और ये जब हम शुरू करने का कोई मन ही नहीं था, तो उसके पीछे एक रीज़न था जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि जब मैं इंटर का एग्ज़ाम था मेरा, तो मैंने जब उस एडमिट कार्ड को देखा तो इकोनॉमिक्स के जगह पे ज्योग्राफी लिखाया हुआ था और 2 दिन के बाद से एग्ज़ाम है। तो सोच में पड़ गए, अब क्या करें। पढ़ा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देना है, ज्योग्राफी का बहुत अजीब बात थी। तो मैं प्रिंसिपल से मिला, अभिलाष कुमार दत्त जी थे उस समय। तो उन्होंने फॉरवर्ड किया और बोले तुम जाओ। उस समय मैं छोटा था, तो बोले कि सर हमसे तो होगा नहीं, पता नहीं ये ठीक करेगा या नहीं ठीक करेगा। तो बोले नहीं तुम जाओ, कोशिश करो, हो जाएगा। तो गए, लेकिन एक हमारे दादाजी के ही शिष्य रहते थे इंटर काउंसिल में ही, वो उनका नाम लगन बिहारी है और BDS म्यूजिक इंडिया ग्रुप और बलदेव स्वामी संगीत महाविद्यालय वो चलाते हैं। इनसे सीखे थे ये। हमको उस समय मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रचलन था नहीं, 2010 की बात बता रहा हूँ। तो हम गए वहाँ और सब बहुत बड़ी कहानी थी, वो उतना शॉर्ट में बताना चाहूँगा। तो उनसे मिला और वो हमको पहचानते भी नहीं थे, बहुत छोटे में देखे थे। परिचय जब दिया तो वो बोले कि ठीक है बेटा, 2 घंटा में तुम्हारा काम कर देंगे। तो वो मेरा काम किए और वो हमसे पूछते हैं इसके एवरेज में तुम क्या दोगे। तो मैं क्या बोला, जो रुपया होगा वो हम दे देंगे। बोले रुपया की चर्चा नहीं करो, रुपया हम तुमसे नहीं लेंगे, जो खर्च हुआ हम अपना लेकिन उसके एवरेज में तुम हमारे गुरुजी को यहाँ लाना पड़ेगा। तो कहा कि ठीक है, एग्ज़ाम के बाद हम उनको लेके आएंगे। तो हमने इनको लेके वहाँ उनके स्टूडियो में गया और वहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखे वो, जिसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट रेडियो स्टेशन के भी आए हुए थे और भी जगह से आए हुए थे। तो हमने देखा कि इनको सब पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं और हमको जब सुनाने के लिए बोला तो हम उस समय बहुत ज़्यादा शर्म हो रही थी। क्या शास्त्रीय संगीत गायक के हाँ, पुत्र पौत्र होने के बाद भी ये कुछ सुना नहीं रहा है। अपने को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और मैंने उसी दिन यह सोच लिया कि यहाँ से ही हम सीखना शुरू करूँगा। और मैं वहीं से सीखना 2010 में ही लगभग सीखना मैं शुरू किया। अपने गुरु जी के बारे में जब आप जिक्र करें तो दादाजी अपने आपके गुरु हैं जी, मैं चाहूँगा उनके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। जी, हमारे दादाजी पंडित श्री रामप्रीत शर्मा जो ग्वालियर घराने से आते हैं और वो ग्वालियर में रह के भी सीखे हैं। उनके गुरुजी बाबू बीलट सिंह, जो कि हमारे दादा गुरुजी होते हैं, और उनके गुरुजी राजा भैया पूछ वाले, जो कि ग्वालियर महाराज के यहाँ दरबारी गायक भी हुआ करते थे।
और माधव संगीत विद्यालय में प्रिंसिपल भी थे। तो वहाँ से संगीत का प्रचलन हम लोग के एरिया में शुरू हुआ। दादाजी आए, इनसे बहुत शिष्य तैयार हुए, जैसे कि हाँ, जिसका जिक्र करना चाहूँगा, आप विजय कपूर जी का नाम सुन रहे होंगे, जो कि BHU में हैं। तो वो भी कुछ दिन हमारे दादाजी से सीखे हैं। यहाँ की बात कहें, राजेश जी, राम विनोद जी समस्तीपुर, और भी बहुत, हमारे पिताजी दिलीप कुमार शर्मा जो कि रेडियो स्टेशन दरभंगा में आर्टिस्ट भी हैं, ये लोगों से अब संगीत चल रहा है। संगीत का ही घराना है आप? हाँ, घराना। आप अपने घराने की विशेषता बताएं। हाँ, घराने की बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, हम लोग का घराना जो है वो ग्वालियर घराना है, और घराना का मतलब है खानदान। वो गुरु शिष्य परंपरा चलती रहता है, परंपराएं आ रही हैं, उसको आगे आगे बढ़ाना, वही घराना है। और इसकी मुख्य विशेषता है कि खुली हुई आवाज़, मतलब आवाज़ में कोई लोच या ये सब अपने बनावटी आवाज़ नहीं होना चाहिए, और वो खुली हुई आवाज़ होना चाहिए। तान जो है जवारीदार, गमक का मर्दानी तान इसको बोला जाता है। मर्दानी तान जी, जो कि ग्वालियर घराने का अगर कोई गाय अनवान शान रहा है। हाँ, अनवान शान रहा है, और वो तान गाने के बाद झलकता है। ये सब इसकी विशेषता है। संगीत और धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, संगीत और धर्म के बारे में, ये संगीत तो धर्म ही है एक तरह से, क्योंकि माना जाए तो साम वेद पूरा संगीत का ही वेद है, पूरा संगीत का। और संगीत की उत्पत्ति ही धर्म से होती है, क्योंकि संगीत विशारद के अनुसार, संगीत विशारद एक पुस्तक है, महाग्रंथ है, उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी से संगीत का उत्पत्ति हुआ, और ब्रह्मा जी ने शिव जी को दिया, और शिव जी से नारद जी, और नारद जी जब सीखे तो ये गंधर्वों में, किन्नरों में, अप्सराओं में इसका प्रचार प्रसार किए, और यहाँ से संगीत का प्रचलन शुरू हुआ। तो इसीलिए हम इसको धर्म से जोड़ सकते हैं, क्योंकि संगीत जो है धर्म ही है। और हम तो ये कहते हैं कि 7 स्वरों से ही जिंदगी का जन्म होता है और लास्ट भी हो जाता है। इसका कुछ वर्णन इस प्रकार हम करना चाहूँगा, जैसे कि 7 स्वर सा रे ग म प ध नी है। तो सा जो है वो साकार ब्रह्म है, और रे जो हो गया वो ऋषि मुनि, रे फॉर ऋषि मुनि। और ऋषि मुनि क्या किए, इस गाने को गाए, और गाने के बाद वो गाने लगे। तो गौ क्या है, ये गाना जब शुरू किया, ऋषि मुनि जब गाना शुरू करते हैं वो गौ हो गया। तो गाना गा रहे हैं तो सुनने वाले भी तो होना चाहिए। तो ये महिपाल राजा इंद्र के दरबार में चलता रहता है ये, तो वो महिपाल मोह हो गया, और प्रजा, राजा के प्रजा। और ये सब कैसे गा रहे हैं, तो धौ जो है ये धर्म है, धर्म के प्रति गा रहे हैं। और नी क्या है, निरंकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म से शुरू हुआ और निरंकार में खत्म हो गया। तो हमारे समझ से कि संगीत और धर्म पारस्परिक बहुत ही गहरा संबंध है, जो कि हमने अपने समझ से कुछ सन्नूलाल मिश्र से सुना हुआ भी इसमें हम आपको बताए हैं। अच्छा, शास्त्रीय संगीत में तिरबत और चतुरंग का वर्णन करें। जी, तिरबत और चतुरंग, देखिए तिरबत और चतुरंग गायकी तो है, लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि लुप्त तो होते जा रहा है, बहुत सुनाई नहीं देता है, बहुत कम सुनाई देता है। तो तिरबत जो होता है उसमें 3 अंग होता है। तिरबत में कितने, 3 अंग होते हैं। पहला अस्थाई, दूसरा अंतरा, तीसरा संचारी। और इसमें मतलब ये समझिए कि नृत्य पर आधारित ये होता है। उसमें पढ़न होता है, जैसे पखावज का बोल, साहित्य भी होता है, बहुत जगह तराना भी देखने को मिलता है। ये आपका तिरबट हुआ। और रही बात अब चतुरंग की, तो चतुरंग, चतुर्जोड़ अंग, मतलब इसका 4 अंग है। पहला अंग जो है अस्थाई है, दूसरा अंग अंतरा, तीसरा संचारी, और चौथा आभोग। तो इसमें 4 अंग कौन कौन सा होता है, साहित्य होता है,
सरगम भी होता है, तराना होता है और परण होता है। अच्छा, ये तराना क्या है? तराना तराना देखिए, तराना तो ये है कि आपके गायकी में तराने का कोई साहित्य नहीं होता है। ये पहले कहा गया है कि संस्कृत और अरबी को मिलाकर एक तराने का निर्माण हुआ, और गायकी के बाद अगर तराना गाया जाता है तो ऐसा मान लीजिए कि वर्षा हो रहा है, घनघोर घटाएं छाई हुई है और बिजली चमक रहा है तो लाइट होता है, वही बात इसमें है। गीत में भी एक लाइटिंग का काम ये करता है। ये हमारी समझ से ये तराना का काम है। चलिए, बहुत बहुत। और देखिए, एक इसमें हम कुछ कहना चाहेंगे कि देखिए आज बहुत ही सुनहरा मौका है। एक साहित्यकार जो कि अदा रंग के नाम से जाने जाते थे, उनका एक बनाया हुआ साहित्य है जो देसी राग देसी में एक बंदिश बनाए थे। साची कहत है अदा रंग यह नदी नाव संजोग। अदा रंग कह रहे हैं कि ये नदी और नाव का संजोग है। साची कहत है अदा रंग यह नदी नाव संजोग। तो हमारा नदी और नाव का संजोग है जो हम लोग मिल रहे हैं। रोशन कुमार जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि हम लोग मिले। आगे क्या है कि कौन किसी को आवे धावे, कौन किसके यहाँ आता जाता है, और दाना पानी किस्मत। अगर जाता है तो ये वो आदमी नहीं समझे कि ये दाना पानी जो है वो अपने दिमाग से या फिर हम जो उसको देंगे, ऐसा ही बात नहीं है। वो अपने खुद लाया है। और यही कहत सब लोग भी यही कह रहे हैं कि जो जहाँ जाता है अपने भाग से दाना पानी लाता है। तो ये नदी और नाव का संजोग है। जो क्या हुआ, जो रोशन कुमार जी हमको यहाँ बुलाए, राजेश जी, गौरव जी, ये सब का बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए। जौनपुरी में एक छोटा सा ख्याल है जो कि हमको लगता है कि बेस्ट है। सुनाइए। पायल की झनकार बरनिया, पायल की झनकार बरनिया, पायल की झनकार बरनिया, जन जन बाजे कैसे मोरे पिया से मिलन को जाओ, अब मैं पायल की झनकार बरनिया, पायल पायल की झनकार बरनिया, बिरह से धन तापत पत है, बिरह से धन तापत पत है, अंग अंग सब रागल हीरा, सदा रंगेले उठत जिया हो, पायल की झनकार बरनिया, पायल की झनकार बरनिया, कार बरनिया, कार बरनिया, पायल की झनकार बरनिया, पायल की झनकार बरनिया, बिरह सदन तापत पत है, बिरह बिरह सदन तापत पत है, अंग अंग सब लागल हेला,
उठत जियाओ पायल की जनकार बरनिया पायल की जनकार पायल की पायल की जनकार बरनिया पायल की जनकार बरनिया विरह सदन तापद पद है विरह सदन तापद पद तापद पद तापद पद विरह सदन तापद पद है विरह विरह सदन तापद पद है सदन तापद पद अंग अंग जब लागला सदा रंगेले उठत जियाओ पायल की जनकार बरनिया पायल की जन रे मरे पायल की जनकार बरनिया पायल की जन पायल की जन पायल की जनकार बरनिया। एक छोटा सा तराना न दे रे तन तन देम तन दे रे ना, ये हम सुनने से ये बेगम परवीन सुल्ताना का ये तराना है, लेकिन हम अपने अंदाज में इसको पेश करने का कोशिश किया हूँ। न दे रे तन तन देम तन दे रे ना न दे रे तन तन देम तन दे रे ना देम तन दे रे ना देम तन दे रे ना न दे रे तन दे रे धन धन देम तन दे रे ना न दे रे धन धन देम तन देम तन देम तन दे रे ना न दे रे तन तन देम तन दे रे ना न दे रे तन तन देम तन दे रे ना न दे रे तन तन देम तन दे रे ना दाते के टक टक दुम जित्ता गदिगन दा गदिगन दा गदिगन ना दे रे तन तन देम तन दे रे ना न दे रे तन तन देम तन दे रे तन तन देम तन दे रे ना रे तन तन देम तन दे रे ना न दे रे तन तन देम तन दे रे ना रे म रे म प सा नि ध प म रे सा सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प न दे रे तन तन देम तन दे रे ना न दे रे तन तन देम तन दे रे ना न दे रे तन तन देम तन दे रे ना न दे रे तन तन देम तन दे रे ना तन देम तन दे रे ना न दे रे तन तन देम तन दे रे ना न दे रे तन न दे रे तन तन न दे रे तन तन देम तन दे रे ना। आप हमारे केबी स्टूडियो में आए हैं, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? हम केबी स्टूडियो में आके अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हम धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर रोशन कुमार जी को और राजेश जी, गौरव जी, सारे लोगों को और केबी स्टूडियो से जितने भी जुड़े हुए सदस्य हैं सबों का मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये मेडिकल के लाइन में और ये क्लासिकल संगीत के लाइन में दोनों का अलग अलग रास्ता है, लेकिन ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपके स्टूडियो से हो रहा है, बहुत खुशी है। ये हमारे गौरव की बात है, हमारे लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो रहा है। और हम इस संदर्भ में एक छोटी सी याद जो हमारे प्रायः छोटे दादाजी जो रेडियो स्टेशन में दरभंगा में अनाउंसर हुआ करते थे,
वो एक मुझे कहानी बताए थे। मुझे याद आ रही है कि एक दरभंगा मेडिकल कॉलेज में राजन साजन का प्रोग्राम था और उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ये बिजली लाइन तो गुम हो गई और मेडिकल के स्टूडेंट लोग कुछ शोर मचाए तो राजन साजन को खराब लगा था और उनके ये मेडिकल लाइन में होते हुए डॉक्टर रोशन कुमार जी ने हम स्टूडियो खोला और हम आर्टिस्टों के लिए इतना सुनहरा मौका दे रहे हैं तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। जितना तारीफ़ करें शब्द नहीं है तारीफ़ के लिए। बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आए और इतना सुंदर संगीत हम लोगों को सुनाया, दर्शकों को सुनाया। बहुत बहुत आभार आपका। जी सर।